हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ इंडक्टिव लोड। ओके, केवल इंडक्टिव लोड के साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं? सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ इंडक्टिव लोड। ओके, इसका सर्किट कैसे बनेगा? ये है एल लोड, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी नॉट, करंट आई नॉट, दैट इज थायरिस्टर वोल्टेज वी टी, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस। ओके, तो पहली चीज, थायरिस्टर कब ऑन होगा? जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो थायरिस्टर क्या है? फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा, बट ऑन कब होगा? अल्फा पे। ओके, कब ऑन होगा? अल्फा पे। तो हम क्या बोलेंगे? फॉर ओमेगा टी ग्रेटर देन अल्फा। जब ओमेगा टी अल्फा से बड़ा होगा तो थायरिस्टर क्या होगा? ऑन होगा। ठीक है, थायरिस्टर क्या हो जाएगा हमारा? ऑन होगा। थायरिस्टर ऑन होगा तो सर्किट कैसा बनेगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इंडक्टर है एल, क्या है? वी नॉट, ये क्या है? वी एम साइन ओमेगा टी। इस केस में वी टी क्या होगा? 0, वी नॉट क्या होगा? वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, जब थायरिस्टर क्या होगा हमारा? ऑन होगा तो वी टी क्या होगा? 0, वी नॉट क्या होगा? वी एम साइन ओमेगा टी। और वी नॉट क्या लिख सकते हैं हम? वी, इसके अक्रॉस करंट है, ये क्या है? करंट फ्लो हो रहा है, सपोज आई। ओके, आई नॉट, आई हम डिनोट कर लेते हैं, आई करंट फ्लो रहा है। तो V इक्वल टू क्या होगा? केवल इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है? V इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। तो क्या लिखेंगे? एल डी आई बाय डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, डी आई बाय डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एम बाय एल साइन ओमेगा टी। इसको अगर हम यहां लिखते हैं, क्या है? डी आई बाय डी टी इक्वल टू क्या है? वी एम बाई एल साइन ओमेगा टी। ओके, डी आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वी एम बाय एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ डी टी है, तो अगर हम ओमेगा ओमेगा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, दोनों क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो वी एम बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी, ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। ओके, तो हमने बोला है कि कब ऑन होगा? अल्फा पे, और कहां तक चलेगा? हमने बोला ओमेगा टी तक। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये किस तरीके से अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो डी आई कहां से कहां तक होगा? अल्फा से लेके ओमेगा टी तक। ओके, अल्फा से लेके ओमेगा टी तक, ये डी आई है। तो हमने बोला कि अल्फा पे जस्ट क्या हो रहा है? ये ऑन हो रहा है। तो ओके, तो इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है अल्फा, आई अल्फा माइनस और आई अल्फा प्लस इक्वल टू क्या होगा? 0। ठीक है, क्योंकि अल्फा पे क्या हो रहा है? जस्ट थायरिस्टर ऑन हो रहा है। तो अब इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी क्या होगी? बढ़ना चालू होगी। ओके, इंडक्टर चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो अल्फा, जस्ट अल्फा इंस्टेंट पे देखें तो इस इंस्टेंट पे इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इंडक्टर में तुरंत क्या होता है? करंट चेंज नहीं होता है। तो अगर इसके पहले करंट क्या है? 0, क्योंकि क्या है? ओपन है, ऑफ है, तो करंट क्या है? 0। तो ऑन होगा तो जस्ट इसमें क्या है? करंट नहीं आएगा, जो पहले रहता है वही सेम रहता है, धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जैसे कैपेसिटर में होता है कि एट स्टैंड वोल्टेज हमारा चेंज नहीं होता है। तो आई अल्फा माइनस क्या है? अगर हम अल्फा के पहले देखें तो करंट 0 था, तो अल्फा प्लस पे भी करंट क्या होगा? 0 होगा। तो हम बोलेंगे कि वी एम बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो अगर हम बोलेंगे अल्फा पे करंट क्या होगा? 0, और सपोज ओमेगा टी पे हमने मान लिया कि करंट क्या होगा हमारा? कुछ होगा, वो हमने मान लिया आई नॉट। ठीक है, कि ओमेगा टी पे हमारा करंट बढ़ के कितना हो गया होगा इंडक्टर के अक्रॉस? आई नॉट। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? आई नॉट इक्वल टू वी एम बाय ओमेगा एल, तो कॉन्स्टेंट है साइन ओमेगा टी का, माइनस कॉस ओमेगा टी अल्फा से ओमेगा टी, यही आएगा। तो क्या होगा? आई नॉट इक्वल टू
माइनस वी एम बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ अल्फा, आई नॉट इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल, माइनस को अंदर ले जाएंगे, कॉस अल्फा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, ये आ जाएगा हमारा कॉस अल्फा माइनस कॉस ओमेगा टी। ओके, अब हमें पता है कि इंडक्टर जो है वो क्या करेगा, एनर्जी को चार्ज करेगा एक बार, ठीक है, ऐसे प्लस माइनस, फिर जब ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, इसको डिस्चार्ज करेगा, तो पोलैरिटी रिवर्स कर लेगा, ये प्लस और ये माइनस, और रिवर्स कर लेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑफ होगा। ओके, इसके बाद इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज। तो हम मानते हैं बीटा, बीटा कौन सा एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन एंगल, वह एंगल जब हमारा करंट क्या होता है, जीरो। तो हमने यहाँ भी क्या माना है, बीटा एक्सटेंशन एंगल है, जहां इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो अगर हम बोले एट ओमेगा टी इक्वल टू बीटा, ओमेगा टी इक्वल टू बीटा पे देखें तो आई नॉट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर हम, ये हमारी इक्वेशन क्या है फर्स्ट, अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो क्या होगा, जीरो इक्वल टू वी एम बाय ओमेगा एल कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ओके, यही होगा, वी एम बाय ओमेगा एल कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये साइड चला जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, कॉस बीटा। ओके, ये हमारा रिलेशन है कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, अगर कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा है तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या बीटा इक्वल टू अल्फा होगा, ये तो होगा नहीं, ये हमारा क्या होगा, गलत। हम बीटा इक्वल टू अल्फा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जहां फायरिंग एंगल और एक्सटेंशन एंगल दोनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर बीटा इक्वल टू अल्फा होगा, इसका मतलब क्या होगा, कंडक्शन स्टॉप्स। ओके, कंडक्शन क्या हो गया, हमारा स्टॉप हो गया एज सून एज इट स्टार्ट, मतलब जैसे ही हमारा स्टार्ट हुआ और वैसे ही क्या हो गया, हमारा बंद हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो बीटा हमारा क्या होगा, बीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा, बीटा इक्वल टू हम क्या लेंगे, 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, क्योंकि हमारी साइकिल ऐसी चलती है, एक साइकिल, अगर ये हमारा क्या है, ये अल्फा है, तो यहाँ पे क्या हो, 2 पाई माइनस अल्फा होगा, ये 2 पाई है। तो हमारा जो बीटा है, अगर हम बोल रहे हैं अल्फा इक्वल टू बीटा है, तो हमारा ये जो एंगल है जितना उतना ये होना चाहिए। तो हम अल्फा इक्वल टू बीटा तो ले नहीं सकते, तो हम बीटा बराबर क्या लेंगे, 2 पाई माइनस अल्फा। तो ये सही है, ठीक है। तो ये वाली चीज बताने के लिए हमने आपको इंडक्टिव लोड बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्यों दे देंगे, बीटा इक्वल टू अल्फा होगा, बीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा, तो बीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा होगा जब हमारा कौन सा लोड होगा, इंडक्टिव लोड होगा तब, ठीक है। तो ये हमारा सही है। चलिए इसकी वेव फॉर्म और देख लेते हैं। ये है वी एस, वी एम साइन ओमेगा टी, ओके, पाई 2 पाई। हमने क्या बोला है, अल्फा पे क्या होगा, थायरिस्टर ऑन होगा, तो क्या होगा, हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वी नॉट। ओके, अल्फा पे ऑन होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा, ऑन रहेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, हमारा जितना ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, ये हमारा इंडक्टर चार्ज हुआ, तो जितना ये चार्ज हुआ उतना डिस्चार्ज होगा, तो जितना चार्जिंग एरिया होगा उतना ही क्या होगा, हमारा डिस्चार्जिंग एरिया भी होगा। तो ये अगर अल्फा है तो यहाँ सेम एंगल ये हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा, और ये है 2 पाई, तो सेम ये हमारा यहाँ तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये चार्जिंग एरिया है तो ये डिस्चार्जिंग एरिया है, तो जितना चार्जिंग एरिया है उतना ही डिस्चार्जिंग एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है,
वोल्ट सेकंड बैलेंस, ये चार्जिंग एरिया और डिस्चार्जिंग एरिया बराबर, क्योंकि कोई और तो है नहीं, जैसे आर एल था तो ये क्या कर रहा था, इंडक्टर आर को अपनी कुछ एनर्जी दे रहा था, बट यहाँ तो केवल इंडक्टर है, तो जितना ये चार्जिंग एरिया होगा उतना यहाँ पर डिस्चार्जिंग एरिया भी होगा। ओके, तो बीटा हमारा यहाँ तक आएगा। आई नॉट, अगर हम आई नॉट बनाएंगे तो आई नॉट कैसा होगा, यहां से ऑन होगा अल्फा से, तो यहां से यहां तक पूरा, यहां से यहां तक क्या होगा, चार्ज होगा, करंट बढ़ेगा, उसके बाद यहां से यहां तक क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये होगा हमारा क्या, बीटा एक्सटेंशन एंगल 2 पाई माइनस अल्फा। कंडक्शन एंगल क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। समझ गए? तो ये है हमारा, कुछ इस तरीके से क्या करेगा, वर्क करेगा, अगर केवल इंडक्टर है तो। ठीक है, इस तरीके से हमारा होगा। ओके, तो ये था हमारा सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर इंडक्टर के केस में, कि हमारा जब इंडक्टर है तो हमारा क्या होगा। ओके, अगर हम इसका वी नॉट एवरेज निकालें, वी नॉट एवरेज निकालते हैं तो हमने क्या बोला, इंडक्टर को क्या कर देते हैं, शॉर्ट। अगर इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, 0। तो इसका वी नॉट एवरेज जो होता है वो क्या होता है हमारा, 0। ओके, तो ये था सिंगल फेस हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ इंडक्टिव लोड। इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर केवल इंडक्टिव लोड है तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा, जितना चार्जिंग एरिया होगा उतना डिस्चार्जिंग एरिया होगा हमारा। बीटा क्या होगा, 2 पाई माइनस अल्फा, कंडक्शन एंगल होगा बीटा माइनस अल्फा, और जो हमने बताया था कि अल्फा इक्वल टू बीटा नहीं होगा, तो बीटा क्या होगा हमारा, 2 पाई माइनस अल्फा होगा। ये वाली चीज याद हमें रखनी है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमें वीडियोस में कमेंट करके भी बताएं ताकि हमें पता चले कि आप देख रहे हैं, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर कोई और आप इसमें इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। थैंक यू।